हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस जो भी जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्या क्या एंट्रीज होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस मैंने एक जगह पे लिखा है और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। आप मैं एक जगह रखती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पेज 3, सो टोटल 3 पेजेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप सो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैंने 3 पेजेस का ट्रांजेक्शन लिखा है। सारे अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ। ये आप अगर सॉल्व कर लिए तो आपको ओवरऑल जितने भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड एंट्रीज आ ही जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो पहला जो हम लोग का एंट्री है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 एंड फर्नीचर 10,000। So we are starting a business with cash. So cash is a real account. Okay. So according to real account, debit what comes in. So हम लोग के पास क्या आ रहा है? ये जो फॉर्मेट है आप देख सकते हैं, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आप लोग को पता ही है, पिछले वीडियोस में हम लोग किया है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे डेबिट इस साइड क्रेडिट LF रुपीज़, और ऐसे हेडिंग में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी वहाँ पे आप लोग डाल दीजिए। तो पहला एंट्री हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो फर्नीचर भी हम लोग का रियल है और एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आपको क्लियरली बताऊंगी कि कैसे, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है और कौन सा पर्सनल अकाउंट है और कैसे पहचाने। ठीक है, ये इसके बाद वाला मैं आपको बता के सिखाऊंगी। ठीक है, तो जो गोल्डन रूल होता है वो मैंने शायद बता रखा है पहले वाले वीडियोज़ में, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो जो गोल्डन रूल होता है कैश अकाउंट के लिए यानी रियल अकाउंट के लिए होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो भी हम लोग का बिजनेस के अंदर आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। कैश आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है और टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। हम लोग कैपिटल अकाउंट क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो कैपिटल अकाउंट है ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है, जो हम लोग को ये सब दे रहा है। कैश और फर्नीचर कौन दे रहा है हम लोग को? कौन बिजनेस में डाल रहा है? प्रोप्राइटर डाल रहा है। सो ये जो कैपिटल अकाउंट है मतलब ये प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट है, तो ये क्रेडिट हुआ। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है। एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो हु इज गिविंग द कैश एंड फर्नीचर इन द बिजनेस? The proprietor. And the proprietor, for proprietor we write here capital account. Okay, so here 15,000 for cash and 10,000 for furniture. Total is 25,000. And the narration you can write as business started with cash and furniture, or being cash and furniture introduced in the business. ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अप्रैल 2 में हम लोग का यहाँ पे था पेड कैश टू सुभाष। हम लोग ने सुभाष को पैसा दिया। सो पैसा दिया मतलब क्या हुआ? हम लोग के हाथ से कैश चला गया ना। तो जब भी पैसा जाएगा तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और किसको दिया हम लोग ने? सुभाष को। सुभाष पर्सनल अकाउंट है। सो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। कौन रिसीव कर रहा है कैश को? कौन रिसीव कर रहा है? सुभाष। सुभाष रिसीव कर रहा है ना, डेबिट द रिसीवर। तो सुभाष अकाउंट डेबिट, और कैश हम लोग कहाँ से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग नरेशन लिख सकते हैं। 5,000 का एंट्री है, कैश पेड टू सुभाष। आइए नंबर 3 का ट्रांजेक्शन करते। तो हम लोग को थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। अभी जितना हम लोग आगे जाएंगे उतना मैं थोड़ा कम समझाऊंगी, क्योंकि अभी अच्छे से समझा दे रही हूँ तो आप लोग बाद में समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का बॉट फर्नीचर्स फॉर कैश 2 लाख। बॉट मशीनरी फॉर कैश 2 लाख। सो 2 लाख की हम लोग ने मशीनरी परचेस की। 2 लाख की मशीनरी परचेस की ना, तो मशीनरी हम लोग के पास आया ना, मशीनरी को परचेस किया, मशीनरी हम लोग के पास है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए डेबिट यहाँ पे रहेगा। और हम लोग के हाथ से कैश जा रहा है ना, तो जब भी कैश जाएगा हम लोग के हाथ से, कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे विथ 2 लाख। नरेशन आप लोग लिख ही सकते हैं। नरेशन बहुत ईजी होता है, आप लोग कुछ भी बना के लिख सकते हैं। नंबर 4 पेड रेंट 50,000। रेंट हम लोग ने दिया, तो आप बताइए क्या हो सकता है? रेंट हम लोग दिया, हम लोग के हाथ से पैसा गया ना, हाथ से पैसा निकल गया। सो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इट मीन्स क्या डेबिट होगा? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट हम लोग का डेबिट हो जाएगा। सो अप्रैल 4 में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। गॉट इट फ्रेंड्स? नाउ नंबर 5 विड्रॉन कैश फ्रॉम
from office ₹1,000 for personal use. So friends, whenever there is the word personal use, it means it is drawing. So drawings means the cash is withdrawn by the proprietor. So we'll treat as drawings. So it will be drawings account debit to cash. Cash हम लोग का business से जा रहा है, cash is going out of the business. So cash account will be credited and drawings account will be debited. और ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग का पर्सनल अकाउंट है, तो ऐसे भी डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर. सो कौन रिसीव कर रहा है, ड्राइंग्स प्रोप्राइटर रिसीव कर रहा है, इसीलिए ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग का. जब हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर का क्रेडिट हो जाता है जब वो उसने कुछ दिया, और जब उसने कुछ लिया तो उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ठीक है ना. अप्रैल 6, अभी तक अप्रैल 6 में है और वीडियो आई थिंक लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा ही. सो चलिए फटाफट करते हैं. पेड वेजेस 2000. सो फ्रेंड्स बोलिए क्या हो सकता है. आप लोग पहले आंसर अपनी खुद से लिखिएगा. 5 तक तो आपका प्रैक्टिस हो चुका है, और भी 3 वीडियोस मैंने अपलोड किया, तो आई थिंक आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका होगा. और ये हम लोग मान लीजिए रिवीजन ही कर रहे हैं जैसे. तो आप लोग पहले बताइए पेड वेजेस के लिए क्या हो सकता है. पेड वेजेस पैसा दे रहे हैं हम, कैश बाहर जा रहा है, सो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे. ओके, सो कैश क्रेडिट होगा एंड डेबिट क्या होगा, वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड. नेक्स्ट इज अप्रैल 7. पेड सैलरी टू गोपाल 5000. सैलरी दे रहे हैं हम लोग, किसको दे रहे हैं, गोपाल को दे रहे हैं, लेकिन नाम नहीं आएगा क्योंकि हम लोग सैलरी दे चुका है. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो जो हम लोग का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था सैलरी वाला, सैलरी टू गोपाल, तो सो इसका एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, सो सैलरी दे दिया तो सैलरी कैश गया हम लोग का हाथ से, तो सैलरी टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं. रिसीव कमीशन. सो हम लोग के पास कमीशन आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. कहाँ से आ रहा है, कैश आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, कमीशन से आ रहा है ना. तो कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, और कमीशन अकाउंट है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट. सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आप बोलिए. अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सो कमीशन अकाउंट मतलब कमीशन इज क्रेडिट बिकॉज इट्स ऑल इनकम एंड गेन्स एंड क्रेडिट. सो 1000 विल बी क्रेडिटेड. और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज, फ्रेंड्स हम लोग को लग रहा है बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, सो देखते हैं कुछ स्किप करना पड़ेगा हम लोग को. पेड ₹2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर नंबर 9. 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर का दे रहे हैं, मतलब किसका दे रहे हैं हम लोग, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर का दे रहे हैं. सो ओनर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, 2400. नेक्स्ट इज हम लोग का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. अप्रैल 10 हम लोग का. पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 2000, सैलरीज 8000 एंड रेंट 1600. ये सारा कुछ एक साथ हम लोग का खर्चा हो रहा है, तो जो भी सब एक्सपेंसेस है वो सब हम लोग डेबिट कर लेंगे, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट टू कैश. कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो विल बी crediting cash. Next is April 11. Purchase furniture for ₹12,000. We have purchased the furniture. So furniture account debit to cash. Okay, it's very simple. And April 12, paid for opening a current account. So we are opening a current account. So देखिए मैंने सब अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स रख रखे. अगर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट बोलेंगे तो क्या करना है हम लोग को, हम लोग पेड इनटू बैंक. बैंक में क्या दे रहे हैं हम लोग हाथ से कैश जा रहा है ना बैंक में हम लोग कैश दे रहे हैं ना, हाथ में जो कैश रखे थे वो हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं ताकि एक करंट अकाउंट खोल सके. तो हम लोग का हाथ से कैश जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट किया है और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है. क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर. सो कौन रिसीव कर रहा है पैसा, बैंक रिसीव कर रहा है ना. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. अप्रैल 13 में क्या है, कैश सेल्स 40,000. आफ्टर दिस 30,000 डिपॉजिटेड इन
टू बैंक। सो 40,000 का कैश सेल्स हुआ, मतलब हम लोग के हाथ में तो पैसा आया 40,000, लेकिन इसमें से क्या किया हम लोग 30,000 डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तो अप्रैल 13 की एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट हम लोग 30,000 आया, 10,000 हम लोग के हाथ में कैश है, और सेल्स अकाउंट में हम लोग ने 40,000 टोटल, सेल्स अकाउंट से 40,000 टोटल आया। उसमें से हम लोग हाफ ऑफ जितना था उसको उतना डिवाइड करके बैंक और कैश में डाल दिए। नेक्स्ट अप्रैल 14 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ 5,000। सो प्राइवेट यूज़ आपको बताए हैं ड्राइंग से। सो ड्राइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड टू बैंक because we have withdrawn from the bank. We are not cash, it's bank, so bank will be there. Next is number 16, placed on fixed deposit account at bank by transferring from current account. So current account से ट्रांसफ़र करके हम लोग ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या किया, हम लोग फिक्स डिपॉजिट किया। तो हाथ से हम लोग का कैश जा रहा है ना, हम लोग का हाथ से डेबिट कम्स इन कैश आ रहा है, ठीक है। नंबर हम लोग का कौन सा है 16। तो नंबर 16 में हम लोग डिपॉजिट अकाउंट बन रहा है, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जा रहा है वहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे, और बैंक से पैसा जा रहा है ना इसलिए क्रेडिट हो जाएगा हम लोग का। और नरेशन आप लोग लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा है। सो इतना है 20,000। नेक्स्ट हम लोग का रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जेड ₹2,000। हम लोग को हाथ में चेक आया, तो चेक आया तो क्या उसका एंट्री होता है, यहाँ पे देख लीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किससे हम लोग रिसीव किए, जेड से। सो जेड हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। Credit the giver. Who is giving? Z is giving, so his account will be credited, and check in hand account will be debited. Next, number 18, check received from Z deposited into bank. Check received from Z deposited into bank. Okay, तो जो हम लोग Z से ऊपर में जो हाथ में चेक लिए तो हम लोग बैंक में डाल दिए, ठीक है। तो बैंक में डाल दिए तो बैंक को मिला डेबिट से बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट, यू हैव टू रिमेंबर, एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये जो ऊपर में जो डेबिट था चेक इन हैंड वो अभी क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि वो मिल चुका है हम लोग को। नेक्स्ट इज ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹50। तो अगर ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा तो आप लोग क्या लिख सकते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर के लिए, ये ओल्ड न्यूज़पेपर हम लोग बेचे तो ये टाइप ऑफ मिसलेनियस इनकम है। तो हम लोग जब भी न्यूज़पेपर या फिर कुछ और टाइप का कुछ भी ये होगा वो हम लोग के लिए मिसलेनियस इनकम होगा। तो उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे, मिसलेनियस इनकम लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हम लोग के पास पैसा आ रहा है कितना 2,000, और कहाँ से आ रहा है मिसलेनियस इनकम से आ रहा है। नेक्स्ट 20 है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹750। 750 बेच के हम लोग के पास पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली कैश अकाउंट हम लोग का डेबिट होगा यहाँ पे, और फर्नीचर अकाउंट हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। कि क्या बेच के पैसा आ रहा है, फर्नीचर बेच के पैसा आ रहा है ना, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और कहाँ से पैसा आ रहा है, फर्नीचर से, और फर्नीचर जा रहा है हम लोग का और पैसा आ रहा है, इसलिए कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। नेक्स्ट हम लोग का पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 450। तो ट्रेड एक्सपेंसेस पे करें तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसेस हो रहा है, कैश हम लोग हाथ से जा रहा है तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। 22 प्रोप्राइटर विदड्रॉन फ्रॉम फॉर प्राइवेट यूज़ ₹2,000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3,000 फ्रॉम बैंक। प्राइवेट यूज़ के लिए, यानी प्राइवेट यूज़ में होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे। और कौन सा अकाउंट है, 2,000 फॉर ऑफिस एंड 3,000 फ्रॉम बैंक से लिया है, तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। 3 अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है हम लोग का, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होता है तो डेबिट कर देंगे, और कैश हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और बैंक से भी ले रहे हैं, तो कैश में 2,000 और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हाथ से पैसा जा रहा है, कैश से जा रहा है और बैंक से भी जा रहा है। सो समझ गए आप लोग। नाउ नंबर 23 रिसीव 2,000 फ्रॉम सुभाष विच वे रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर में वो पैसा बैड डेब्ट हो चुका था, मतलब नहीं आने वाला था, लेकिन वो हम लोग को मिला है, तो पैसा आ रहा है, रिसीव किए, पैसा अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और जो पैसा बाकी था वो आ रहा है, तो बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट हो जाएगा 20,000। फिर 24 सैलरीज ड्यू टू क्लर्क। क्लर्क को हम लोग पैसा बाकी रखे, उसमें क्या हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, हम लोग का ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग बाकी रखें तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। और 24 हो गया, 25 आउट ऑफ रेंट पेड दिस 18,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो जब भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, नेक्स्ट अकाउंट से रिलेटेड हम लोग प्रीपेड बोलते हैं। 25 हम लोग का हो जाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नंबर 26 provide 10% depreciation on furniture costing rupees 50,000. So you have to take out 10% of 50,000, that is 5,000. So 5,000 will be debited to depreciation account. So depreciation account debit to charges on furniture na, depreciation charge on furniture. So depreciation account debit to furniture account. Okay friends, number 27 provide 12% interest on capital amounting to 10 lakh. So 10 लाख का 12% होगा 1,20,000. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज 28 परचेज द मशीनरी बाय गिविंग अ चेक 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉल। मशीनरी परचेज किए हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा टू कैश अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है और 25,000 कैश में हम लोग दिए। क्या चीज़ के लिए, यहाँ पे देखिए कैश में दिए एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट 29 पेड ₹2500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। तो रिपेयरिंग जब भी होगा तो रिपेयर अकाउंट लिख देंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर 30 हम लोग का पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस द एंट्रीज विल बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड किए हम लोग, पैसा गया हाथ से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा स्टेशनरी अकाउंट। पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 1 लाख एंड संकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 4,000। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं बिल्डिंग पे और बाय चेक से दे रहे हैं, और लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम दे रहे हैं वो भी चेक से दे रहे हैं 4,000। फायर इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये जो इंश्योरेंस भर रहे हैं और जो ड्राइंग्स दे रहे हैं, जो प्रोपाइटर का भी भर रहे हैं, वो एक साथ हम लोग एंट्री कर देंगे क्योंकि दोनों ही डेबिट होगा। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है, समझ रहे। तो बिजनेस का ही खर्चा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग पे चेक। और संकर्स लाइफ यानी द प्रोपाइटर लाइफ को हम लोग दे रहे, तो प्रोपाइटर लाइफ के लिए हम लोग ड्राइंग्स यूज़ किए, दोनों ही चेक से, इसलिए बैंक अकाउंट एक साथ क्रिएट कर दें। फिर फॉर ऑफिस क्लीनिंग 200। तो फॉर ऑफिस क्लीनिंग वी विल मेंशन योर office expenses account debit to cash account. We have to move little faster because the video is getting quite long. Number 33 received a sum of ₹2500 being rent for a portion of the building let out. इतना रेंट से पैसा आया हम लोग के पास 33, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, समझते स्टेप से एंट्री होता है। 34 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान ₹2000 एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर 35 गुड्स फॉर ₹50,000 इज गिवन अवे एज चैरिटी, होलसेल प्राइस इज ₹60,000। तो हम लोग कुछ पैसा चैरिटी के लिए दे रहे हैं जिसका एक्चुअल प्राइस है, सेल प्राइस है 60,000, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है उसका 50,000। तो कौन सा हम लोग लेंगे इसमें से, कॉस्ट प्राइस लेंगे या सेल प्राइस। सो जब भी हम लोग चैरिटी के लिए दे रहे हैं तो हम लोग सेल प्राइस ही लेंगे, सॉरी कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, क्योंकि हम लोग जो खरीद के लाए हैं उसी में उतना ही हम लोग का एक्सपेंसेस हो रहा है ना, तो उतना ही हम लोग मेंशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। जब भी गुड्स मेंशन होगा तो हम लोग परचेस लिखेंगे, गुड्स के लिए परचेस यूज होता है। 36 गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश दिस मच वेर स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय। तो जब स्टोलन का बात होगा तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गुड्स स्टोलन वर्थ, गुड्स वर्थ ₹50,000, मतलब गुड्स वर्थ जब भी मैंने तो परचेस ही डालेंगे और कैश 20,000, ठीक है, कैश 20,000 और गुड्स मतलब परचेस डाल देंगे। नेक्स्ट हम लोग का गुड्स वर्थ ₹1 लाख
were destroyed by fire. Insurance company admitted and paid claim for 60% amount. 60% अमाउंट हम लोग को मिल गया है। 1 लाख का गुड्स था, 60% मिल गया है और 40% नहीं मिले। 60 मिला है मतलब 40 नहीं मिला। इसका एंट्री होगा हम लोग का लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। 1 लाख का लॉस हुआ, पहले हम लोग लॉस का एंट्री करेंगे। लॉस बाई फायर, गुड्स लॉस हुआ तो परचेज डालेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉय बाई फायर 1 लाख का। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग क्लेम ले रहे हैं ना, तो सारा का क्लेम लेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो ये हम लोग का रिसीव करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम रिसीव करेगा। टू लॉस बाई फायर अकाउंट क्रिएट करेंगे मतलब। अब इसमें से हम लोग को कितना मिला वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसमें से 60,000 हम लोग का बैंक में आएगा, तो 60,000 बैंक में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 हम लोग का लॉस होगा। टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को ये सब कौन दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, इंश्योरेंस कंपनी वाला दे रहा है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका आप लोग समझ के 3 एंट्री होने वाला है, पहले ये फिर ये तीसरा ये। उसके बाद ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। इतना ड्यू था वो अब बैड डेट होता है, तो बैड डेट का अकाउंट होता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित। नाउ इज रिसीव 12,000 एज बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो पिछले साल हम लोग का बैड डेट हो गया था वो इस साल हम लोग को रिसीव हो गया, मतलब मिल गया, तो कैश मिला है हम लोग को। तो इसका एंट्री मैंने नहीं लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू। तो इसका एंट्री मैंने लिख दिया यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। अमाउंट मेंशन नहीं किया, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। नंबर 40, परचेज पोस्ट कार्ड ₹250, एनवलप फॉर ₹500 एंड स्टैम्प फॉर 1,000। तो पोस्ट कार्ड, एनवलप, स्टैम्प ये सब हम लोग क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ये सब यूज़ करते हैं पोस्टेज। सो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 41 पे आते हैं, स्पेंड ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। सो रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग करेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग का परचेस्ड अ हॉर्स फॉर बिजनेस 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हॉर्स परचेस का हम लोग लिखेंगे लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पैसा जा रहा है, बैंक से, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज परचेस एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000। सो इलेक्ट्रिक फैन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट सुधीर कुमार who owed me ₹30,000 has failed to pay the amount. He pays me a compensation of 45 पैसे इन अ चेक। मतलब इसमें से बस 45 पैसे ही दे रहे हैं, ठीक है। तो 45 पैसे को आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 45/100 में बदल दीजिएगा इंटू 30,000। तो उसमें क्या आएगा हम लोग का, बैंक 13,500, बैड डेट 16,500 हुआ टोटल। फ्रॉम सुधीर वी आर about to receive 30,000 but we have got only 13,500 and the remaining amount will be our bad debt. So friends, बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, तो रखते हैं आज इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को हम लोग को कुछ परचेस से एंट्रीज सिखाना है, और कौन सा अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा अकाउंट कौन सा है, तो वो भी सिखाना है आपको। और ये आप जो पर्सनल अकाउंट है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अकाउंट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में अकाउंट मेंशन नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी पर्सनल अकाउंट होगा उसमें हम लोग अकाउंट मेंशन नहीं करेंगे। और आपको मेंशन भी करना है तो जेट्स या फिर अरुण्स, तरुण्स, अपस्टॉपियस अकाउंट देके मेंशन करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।